नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तुम अभी तक गई नहीं हो? छोटी बहन हया ने हैरान होकर जोया से पूछा। कहाँ? जोया ने भी हैरान होते हुए कहा। आजर भाई को अस्पताल में देखने। हया ने कहा। मैं क्यों जाऊं? जोया ने लापरवाही से कहा। घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वे तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर था, अब नहीं है। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। जोया आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी और छोटी बहन हया के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो जोया ने खुद को आईने में नीचे से ऊपर तक देखा और पर्स नचाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। आजर के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे और शायद इसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में ही उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी जोया से तय कर दिया था। आजर कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था और जोया को उसकी माँ के बेजा लाड़ प्यार ने जिद्दी बना दिया था। शायद यही वजह थी कि बचपन में दोनों साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना आजर के हाथ में होता, जोया उसे लेने की जिद करती और जब तक आजर उसे दे नहीं देता वह चुप ना होती। उस दिन तो हद ही हो गई थी। आजर पुरानी कॉपी का कवर लिए हुए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। जोया की नज़र उस कवर पर पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, यह मेरा है, इसे मैं लूंगी। आजर भी बच्चा था, बजाय उसे देने के दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिया। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग भी वहां आ गए। तौबा, कागज के टुकड़े के लिए जिद कर रही है। अगर अभी ये आजर के हाथ में ना होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, क़यामत बर्बादी इसने तो। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई थी। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए और बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं। और जब आजर ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वह आजर की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थीं और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की सना थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोलू के बैल की तरह लगी रहती। सना ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ भी नहीं था। वह आंखें बंद करके कर लेती और उसे सौतेली माँ के जुल्मों से भी निजात मिल गई थी। वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेकी हुई सुर्ख सुर्ख रोटियां और धीमी धीमी आंच पर दम की हुई हांडी से निकलती खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम बरपा होता। अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते, तब जाकर खाना मिलता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर खत्म हो जाता तो सना खड़ी मिर्च निकाल लेती और उन्हें सिलबट्टे पर पीस कर खाना तैयार कर लेती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता था कि मिर्ची खत्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, ना बाबा ना, मेरे हाथ में जलन होती है, हया तुम इसे पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। सना तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, जिंदगी की आइडियल सना, तुम्हारी किन लफ्ज़ों में तारीफ करूं? यह सुनकर आजर का दिल बिच बिच जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता। वह तो उसका मंगेतर है, कल को उसकी उससे शादी हो जाएगी। फिर ये कशिश क्यों? वह सना की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है? अक्सर तन्हाई में वह उसके बारे में सोचता रहता। एक दिन आजर गाड़ी से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा, अभी अपने पैरों पर चल नहीं सकेंगे। सारा घर वहां जमा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से आजर का एक्सीडेंट हुआ था, जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी।
हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। आज़र अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से लाचार लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जड़ा है, वफा के सिलसिले हैं, लेकिन दूर तक जोया का कहीं पता न था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थीं, उनके पीछे सना थी। अम्मी ने इशारा किया तो वे सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थीं। आज़र खाना खा रहा था और कनखियों से सना को देख रहा था। फुल आस्तीन वाला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, सिर पर चुन्नी डाले वे खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, आज़र ने सोचा। फिर जल्दी से नज़रें झुका ली, कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ लें, और मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब आज़र खाने से फारिग हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। सना की महीन सी आवाज़ आई। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब सना बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और आज़र को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गई। आज आज़र को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वह घर के अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। अब सना आज़र का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। एक दिन देवरानी जेठानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कहते हुए उन्होंने उनकी आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह आज़र से निकाह नहीं करना चाहती, क्योंकि आज़र तो। उन्होंने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और उठकर चली आई। आज़र ने नोटिस किया था कि अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर आज़र पूछ ही बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर आज़र की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है, वह मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता न हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे। अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी, मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसकी आंखों में देखा, जिसका मतलब था अब तुझसे कौन शादी करेगा? अम्मी, मैं सना से शादी करूँगा, मैंने सना से बात कर ली है। यह सुनकर अम्मी ने फिर उसे गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर आज़र और सना का निकाह हो गया। आज़र को कुछ याद आया। एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था कि शादी के बाद वह हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएगी। आज़र ने स्विट्ज़रलैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आज आज़र हनीमून से लौट रहा था। सना अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी निखरी और कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, आइए ना। इतने पर आज़र अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गई। वह अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे, ये सब क्या है? उन्होंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। आज़र ने दोनों हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप बड़े लोग अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे, उनका नज़रिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे हमदर्द की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो, और ये सारी खूबियाँ मुझे सना में नज़र आईं। इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वह एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। यह मेरा सिर्फ नाटक था, नतीजा आपके सामने है। जोया ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सना ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं सना का हूँ। दरवाजे पर खड़ी जोया ने सारी बातें सुन ली थी। उसका जी चाह रहा था कि सब कुछ तोड़ फोड़ डाले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।